आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बेसिकली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि हाई स्कूल में मेंशन है, और वैसे भी 6 ही होते हैं जो कि हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, 1 2 3 4 5 6। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय प्रॉब्लम होंगी जो कि 10th क्लास के लेवल की हैं वो सॉल्व होंगी। इसके साथ ही बहुत सारे फॉर्मूला हैं, वो भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये पहले भी मैंने बताया समकोण त्रिभुज पर ऑपरेट होंगे। सपोज ये कोई कोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है, और इसके कोण जो हैं वो ए बी सी हैं, और ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, समकोण है, ये 90 डिग्री का है। यानी कि तो इस कोण के साथ ये वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और इसके लिए ये वाली भुजा आधार कहलाएगी, और ये सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं साइन, जैसे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसी तरह कॉस बराबर होता है कर्ण बटे आधार, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह फॉर्मूले होते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है इन फॉर्मूले को याद करने के लिए। वो शॉर्टकट तरीका ये है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन सब की वैल्यू इस शॉर्टकट पर डिपेंड करती है। जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए अगर ये तीनों दिए हैं, ठीक है, तो इनके तीनों की वैल्यू एक ही बार में याद की जा सकती है। किस तरह? साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। साइन ए के लिए क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जहाँ लंब को हम एल से दिखा रहे हैं और कर्ण को के से दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार को ए से दिखा रहे हैं और कर्ण को के से दिखा रहे हैं। इसी तरह टेन ए होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब को एल से दिखा रहे हैं और आधार को ए से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इनको याद करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए के सीक्वेंस से हम पढ़ सकते हैं लाल बटा कक्का। ठीक है, जहाँ पे एल फॉर लंब है, ए फॉर आधार है, और के फॉर कर्ण है, और ए फॉर आधार है। तो अगर सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कंसिडर करूँगा, एल अपॉन के। ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा के। ठीक है, लंब बटा कर्ण। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ए बटा के। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा ए, लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसी तरह अगर मुझे इसके जो नीचे वाले त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, अगर इनकी वैल्यू निकालनी हो तो ये उल्टा हो जाएगा। इनकी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, कक्का बटा लाल हो जाएगा। कोसेक ए कॉमा सेक ए कॉमा कॉट ए, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक ए, कॉस ए का कौन होता है, सेक ए, टेन ए का कौन होता है, कॉट ए। इसलिए कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कक्का अपॉन लाल, यानी कि के ए अपॉन एल ए एल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है इन फॉर्मूलों को याद करने का। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला जो हमने सीखे हैं अभी कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आसान सा तरीका है यूज़ करने के लिए। कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको उस प्रॉब्लम की मदद से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे वैल्यू दी है, इसकी 3 दी है, इसकी 4 दी है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है, ये राइट एंगल है यहाँ पर, 90 डिग्री का कोण है, सॉरी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है। ठीक है, ये ए कोण है। अब हम इससे इस त्रिभुज पे ऑपरेट करेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले हैं उनको, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे इस त्रिभुज की हेल्प से। तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, तभी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाली जा सकती है। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसका हमें लंब पता है, इसका हमको आधार पता है, लेकिन इसका कर्ण की वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है। सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का एक प्रीवियस लेक्चर अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हल करने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें ये कर्ण है। जिस कोण की हमको वैल्यू निकालनी हो, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होते हैं, उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। तो ये इसमें ये लंब है, ये आधार है, ये सामने वाली जो कर्ण है, यानी कि कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब है BC, यानी कि BC स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है, इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। BC की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर। 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16, ये हो जाएगा 25। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? √25। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट बन जाता है। ठीक है, वर्गमूल बन जाता है। AC बराबर वर्गमूल हल करने के लिए इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 25 के गुणनखंड आएंगे क्या? 5 × 5। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? सिर्फ 5। AC बराबर कितना आ जाएगा? 5, यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन ए। साइन ए क्या होता है? अगर हम लाल बटा कक्का में देखें तो लाल बटा कक्का में साइन ए देखें, लाल बटा के ए, तो साइन ए देखें कहाँ आता है? L बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण साइन ए होता है। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी है? L/K होता है लंब बटा कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। L की वैल्यू कितनी है? 3। लंब की वैल्यू कितनी है? 3। और कर्ण अभी हमने फाइंड किया है, कर्ण क्या था? AC। कर्ण की वैल्यू अभी निकाली, कर्ण क्या था? AC, तो AC कितना है? 5। तो साइन ए और आ कितना आ गया? 3/5 आ गया। ठीक है, दूसरा हम निकालने की कोशिश करते हैं कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है? क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक होता है। साइन ए का व्युत्क्रम कोसेक ए होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? कर्ण बटा लंब होगी। कोसेक की वैल्यू क्या होगी? कर्ण बटा लंब होगी, कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, और आधार लंब की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5/3 ये कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी। अब tan ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। इसको हम लाल बटा कक्का से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर आखिरी L होता है वो लंब बटा आधार को बताता है। अब लंब की वैल्यू कितनी है इस सवाल में? इस त्रिभुज में 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी है? 4। तो 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम कॉट ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉट ए रेसिप्रोकल होता है tan ए का, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू 3 है। डायरेक्ट आप देख भी पा रहे होंगे, tan ए की वैल्यू 3/4 आई है तो cot ए की 4/3 आई है। इसी तरह हम cos ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लाल बटा कक्का में cos देखें तो सेकंड नंबर पे आता है, तो आधार बटा कर्ण।
कॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कण, यानी कि A/K। आधार कितना है, 4 है, कण की वैल्यू हमने 6 निकाली थी, सॉरी 5 निकाली थी, 4/5, तो कॉस ए बराबर 4/5 आ गया। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो सेक ए की वैल्यू कण बटा आधार से निकाली जा सकती है। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कण बटा आधार। कण की वैल्यू कितनी है, कण की वैल्यू 5 है, आधार की कितनी है, 4 है, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई। तो जितने भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो यही त्रिकोणमिति में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका इस्तेमाल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें तीनों के फॉर्मूले याद करना, यानी कि साइन कॉस टेन के लिए लाल बटा कक्का का विशेष ध्यान रखना। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो जितने भी त्रिकोणमितीय प्रॉब्लम आगे आने वाली हैं उनको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पर 2 भुजाएं दी हों, तीसरी भुजा को अगर ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, थैंक यू।